अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिली इंसान रतन टाटा अब 86 साल के हो चुके हैं। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। एक और जहां टाटा के पूर्व चेयरमैन लोगों के लिए प्रेरणा है, तो वही दूसरी ओर उनके जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं। इनमें से एक है उनके बदले की कहानी। आइए जानते हैं उनके बारे में। I'm the non-executive chairman of major companies. It's a little trying because you jump from one industry to another as the case may be. The domestic life was secondary to my work life. It was usually the reason that things didn't work. रतन टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश की आजादी के पहले से टाटा घराना कारोबार जगत में अपनी दमक जमाए हुए है। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं। चलिए आपको बताते हैं एक दिग्गज कंपनी के साथ उनके बदले की दिलचस्प कहानी के बारे में। ये बात साल 90 की दशक की है, जब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन उस समय टाटा की कारों की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही थी जैसे रतन टाटा ने सोचा था। टाटा इंडिका को खराब रिस्पॉन्स मिलने, लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया था और इसके लिए अमेरिकन कार निर्माता अपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। बिल फोर्ड ने उनसे कहा था कि अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो फिर आपने पैसेंजर कार डिवीजन की शुरुआत ही क्यों की थी। उन्होंने कहा कि अगर हम आपके इस बिजनेस को खरीदते हैं तो ये आपके ऊपर एक एहसान होगा। रतन टाटा के दिलो दिमाग में बिल फोर्ड की ये बातें घर कर गई, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार कोई रिएक्ट नहीं किया और भारत वापस लौट आए। बिल फोर्ड के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया और फिर भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने में जुट गए। उन्होंने साबित किया कि सफलता की ही सीढ़ी है। उन्होंने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में लगा दिया और एक दशक से भी कम समय में उन्होंने खुद को इस सेक्टर का बादशाह बनाकर फोर्ड के गलत बर्ताव को ऐसा बदला दिया जो हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को 9 साल का समय बीत गया था और इन सालों में टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ रही, तो वही फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। इस दौरान रतन टाटा के समूह ने फोर्ड के जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने की पेशकश कर डाली। इस डील को लेकर जब रतन टाटा और बिल फोर्ड की मीटिंग हुई तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के सुर बदले हुए थे। उन्होंने इस पेशकश के लिए रतन टाटा को थैंक यू बोला और कहा आप जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। चलिए अब आपको रतन टाटा से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। रतन टाटा के काम का मतलब पूजा करना है। उनका कहना है कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत है हमेशा शांत और जेंटलमैन की तरह रहना। वे अपनी कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते हैं कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। रतन टाटा को जानवरों, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खासा लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते हैं। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों को भी मदद देने में आगे है। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। JN टाटा एंडोमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा ने कभी अपनी नौकरी के लिए भी बायोडाटा बनाया था और इससे जुड़ी एक दिलचस्प किस्सा भी है। रतन टाटा की पहचान आज दुनिया में एक सफल बिजनेसमैन के रूप में होती है, लेकिन बहुत से कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रतन टाटा ने कभी अपनी कैरियर एक कर्मचारी के तौर पर शुरू की थी। रतन टाटा के कार्यकाल में $1 बिलियन का बिजनेस बनाया। तो दोस्तों ये है हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेस रतन टाटा जी, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के जरिए से आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि केवल बताने से कुछ नहीं होता, वो चीज करके भी दिखानी होती है। अगर हमें भी ऐसा कुछ मुकाम हासिल करना है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस चीज के लिए हमें बहुत सी चीजों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बिना त्यागे कुछ भी जिंदगी में नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।